जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। सब खैर खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ नहारी। और इसके लिए आपको चाहिए बीफ का गोश्त। कट्टे का ले लें, गाय का ले लें। उसके लिए आपको प्याज, टमाटर, लहसुन और भून पाए हड्डियाँ जो होती हैं वो चाहिए, जिसमें कह लें कि उसका रोगन वगैरह भी हो। तो हमने ये 2 किलो ही सादा गोश्त लिया है हड्डी के बगैर, और तकरीबन 2 किलो ही हमारे पास ये भून की हड्डियाँ हैं। तो इनको अच्छी तरीके से हमने वॉश किया और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसीस बना लिए हैं। आप अपने हिसाब से पीसीस को छोटा बड़ा कट कर सकते हैं। और इनको अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। और फिर इसमें हम प्रेशर कुकर में इसको लगाएंगे। ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को थोड़ी देर के लिए ब्राउन करना है। और इसी तरह दूसरी साइड पे हमने हड्डियों को ले लेना है। उनको भी इसी तरह ब्राउन करना है। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, फिर इसके बाद इसमें हमने मसाले वगैरह ऐड कर देने हैं। और ये प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई करके इसको ब्राउन कर लेना है। और ये जो मसाले हमने लिए हैं, नहारी मसाला है, बाकी हल्दी वगैरह और मिर्ची वगैरह है, नमक हस्बे ज़रूरत। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और जब ये मसाला वगैरह इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और प्याज जो ब्राउन हो जाए, उसका पेस्ट बनाना है बाद में। इसमें टमाटर भी मिक्स करके ना इसका पेस्ट बना लेना अच्छी तरह। और वो जो हमने पेस्ट बनाया उसको ऐड कर लेना है हमने बोंग वाले हिस्से में। और इन दोनों में तकरीबन 2-2 लीटर पानी डाल के इनको आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर लगा देना है। अब ये प्रेशर कुकर को ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें मिक्स कर देना है बोंग वाले हिस्से में। और इनको भी पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। जब इनका पानी वगैरह खुश्क हो जाए तो गोश्त वाले हिस्से को इसमें ऐड कर देना है। और आटा लेके उसको ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। अब ये देखिए दोनों को हमने एक जगह पे मिक्स कर दिया है। और जो जो बोंग थे वो हमने अलहदा निकाल लिए हैं। आपने बीच में रखने हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप रख सकते हैं। अब इसको पकने देना है फिर दोबारा 15 से 20 मिनट। और इस आटे को अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है, ताकि ब्राउन होने के बाद इसको उसमें हमने ऐड करना है। और इस आटे को डालने से वो तकरीबन थिक हो जाएगा सारा।